Hello students, welcome to the online classes of Vidya Bhavan School. Today's subject it is Social Studies Unit History for class 7th and the fourth part of the topic Tribes, Nomads and Settled Communities. So it is the fourth part. Okay students, in previous three parts we have studied about the tribal communities and nomads, what kind of people they were, how they were having their own separate life, how they became the part of this Varna system, means how this caste system emerged. These all things means how, what kind of livelihood they were having, what kind of life they were enjoying. So how the kings used to rule, how they themselves declared as few kings, how these themselves converted as a territory. These all things we saw in the previous three videos. So today particularly we are reading about the Gonds. Okay, as if you have seen, this was also a tribal community. इसके बारे में भी हमने पढ़ा था लास्ट क्लास में, जब मैंने अलग अलग ट्राइबल कम्युनिटीज़ के बारे में एक्सप्लेन किया था तो मैंने गॉन्ड का भी नाम लिया था और बोला भी था कि हम फर्दर एक या दो ट्राइबल कम्युनिटी को डिटेल में पढ़ेंगे. सो टुडे वी आर हैविंग अ क्लोजर लुक टुवर्ड्स द गॉन्ड्स, यानी गॉन्ड्स की तरफ हम यानी लाइट हम डालते हैं. इनके बारे में हम स्पेशली पढ़ेंगे जो एक ट्राइबल कम्युनिटी थी. तो आपको ये समझ में आ जाएगा कि डिटेल हाउ दे वे आर लीडिंग देयर लाइफ. अब आप बोलोगे मैम हिस्ट्री में जब इनके बारे में पर्टिकुलरली किसी ने नहीं लिखा था तो हमको कैसे पता चलेगा कि गॉन्ड्स का ये सारी चीज़ें थी. तो ये भी इसमें मैंने ऑलरेडी लिखा है, दैट ऑल्सो आई विल एक्सप्लेन इन दिस. ओके, सो लेट्स स्टार्ट माय डियर स्टूडेंट्स. सो द गॉन्ड्स दे लिव्ड इन फॉरेस्टेड रीजन. और ये कहाँ रहते थे? ओके, परफेक्ट. विच they were beyond the cities where it was not possible to lead a normal life for a normal person. तो these peoples they kept themselves separate. हमको पता ही है कि इन्होंने जो सेटल्ड कम्युनिटीज़ है उनसे कुछ अपने को अलग रखा था. कभी हम इनकी लाइफ देखते हैं डेजर्ट में, कभी माउंटेन रीजन्स में और कभी फॉरेस्ट में. तो here this Gond community they were leading their life in forested region and this whole region, जैसे मैंने आपको बताया था सेंट्रल पार्ट ऑफ इंडिया था, डेक्कन पार्ट जो था वहाँ पे this Gondavan it is seen in your map. If you are familiar with the map which I already showed you, उसको देखोगे तो आपको गोंडावन एरिया उसमें कवर्ड दिखेगा. So Gondavan means the country inhabited so by Gonds. One, the country inhabited, and Gonds because it was inhabited by Gonds. So the area which was inhabited by Gonds, that area it was called as, or it is called as today as Gondavan. In small clans with the head, means how they were leading their life. बड़ी बड़ी cities नहीं थी. In fact, they were having their own small clans. छोटे छोटे कबीलों में ये स्कैटर हो गए थे पूरे फॉरेस्ट रीजन में. ठीक है ना. इन द सेंट्रल पार्ट ऑफ इंडिया एक ह्यूज एरिया हम देखते हैं जिसको गोंडावन शो किया है, उसमें अलग अलग एरिया में डिफरेंट क्लैंस यहाँ पे अपनी लाइफ लीड कर रहे थे. ओके, एंड द हेड ही वॉज नोन एज राजा और राई. विद द हेड राजा और राई, दीज क्लैंस दे वर रनिंग, यानी ये कबीले जो चलते थे वो किसके लीडरशिप से चलते थे? अंडर द लीडरशिप ऑफ राजा या राई. जो हेड होता था इनके कबीले का उसको क्या टाइटल दिया जाता था? राजा या फिर राई. सो व्हाट दे वर डूइंग फॉर देयर लाइवलीहुड, अपने जीवन चलाने के लिए ये क्या करते थे? दे प्रैक्टिस शिफ्टिंग कल्टीवेशन. जैसे मैंने कहा शिफ्टिंग कल्टीवेशन इज नथिंग बट कल्टिवेटिंग द लैंड, ओके, टू ग्रो क्रॉप्स फॉर फ्यू ईयर्स. और जब उसकी फर्टिलिटी वो लूज कर देती है, वो लैंड लूज कर देती है, तो वहाँ से वो लोग वो जगह छोड़ के फर्दर दे मूव टूवर्ड्स डिफरेंट एरिया. जैसे मैंने ऑलरेडी बोला नोमैड्स और ट्राइबल कम्युनिटी पीपल ये थे, तो दे मूव विद देयर फैमिलीज चिल्ड्रंस. ओके, एवरीबडी दे मूव विद, ये पूरा कबीला जो था वहाँ से जगह खाली करके दूसरी जगह शिफ्ट कर लेता था. वहाँ के पेड़ काट देते थे, वहाँ आग लगा के
ऐश जो होता था दैट इज़ वेरी गुड फॉर कल्टीवेशन। तो यहाँ पे इस लैंड को फर्टाइल करके वहाँ पे ये लोग क्या करते थे, कल्टीवेशन करते थे। फिर 2-3 साल तक इन्होंने वहाँ पे एग्रीकल्चर किया। फिर क्या किया, जैसे ही वो लैंड लूज करने लगे फर्टिलिटी, तो दे मूव टूवर्ड्स द फर्दर पार्ट ऑफ द फॉरेस्ट। तो इन दिस वे दे यूज टू मूव फ्रॉम वन प्लेस टू another place for the reason of cultivation of land. So this type of cultivation it is called as shifting cultivation. So Delhi Sultan was declining. अब इनका नॉर्मल लाइफ हमने पढ़ लिया। अब हम आते हैं पॉलिटिकल लाइफ की तरफ, ठीक है। तो पॉलिटिकल लाइफ की दिस वाज द सोशल लाइफ, नाउ वी आर गोइंग टू मूव towards the political life. So दिल्ली सुल्तान was declining. दिल्ली सुल्तान जो था वो डिक्लाइन हो रहा था, मीन्स उसका पावर जो था वो डिक्रीज होते जा रहा था। Why? Because मीन्स in 1956 something जो बाबर, who was Babur? The grandfather of Akbar. तो बाबर का इन्वेजन ऑलरेडी इंडिया में हो चुका था। And what he was doing? He started his conquest. तो यहाँ पे टेरिटरी पे जीत हासिल करने के लिए, अपना साम्राज्य बढ़ाने के लिए ये इंडिया की तरफ मूव कर रहे थे। तो सुल्तान्स दे वेर बिजी विथ बाबर। तो अपना पावर भी जो है वो डिक्लाइन हो चुका था। यहाँ पे ये कुछ अपने को लाइट फील कर रहे थे, दे वेर डिक्लाइनिंग देयर पावर। सो इन दोनों के बीच में बोलते हैं ना, दो बिल्लियों के बीच में बंदर बाजी मार लेता है। इन द सेम वे हियर द एमरजेंस ऑफ गौंड हम देख सकते हैं, इनका एमरजेंस, गौंड्स का एमरजेंस हम देख सकते हैं। ये पॉलिटिकली स्ट्रांग होते जाते हैं बिकॉज इनका जो है पावर इनके ऊपर कम होने लग गया। सो नाउ दे वे एमर्जिंग इन द टेरिटरी। सो अ फ्यू लार्ज गौंड किंगडम्स डोमिनेटेड स्मॉलर चीफ्स। और जो कुछ बड़े बड़े कबीले थे, जैसे इन कबीलों में भी मैं बोल सकती हूँ ये छोटा होगा, ये बड़ा होगा, ये ज़्यादा बड़ा होगा, तो ये दोनों मिलके छोटे छोटे क्लैंस को जो है वो ऑक्युपाई करते जाते हैं। ओके, दे हैव देयर conquest on these small chiefs. So they started dominating these small chiefs और यहाँ पे अपना राज्य स्थापित करते हुए चलते हैं। मीन्स इस राजा को हरा के, इसका जो राजा था वो इन दोनों का हो गया, फिर इनको हरा के इसको 3 को इंक्लूड कर लिया, फिर 4 को इंक्लूड कर लिया, फिर 5 को। इन दिस वे व्हाट दे स्टार्टेड एस्टेब्लिशिंग देयर किंगडम। सो गौंड किंगडम ऑफ गरह कटंगा हैड 70 विलेजेस। ऐसे करके क्या हो गया, टेरिटरी जो है वो इतना बड़ा हो गया कि इनके अंडर में कितने विलेजेस हो गए, 70,000 विलेजेस हो गए। और जो गौंड किंगडम था उसको यहाँ पे क्या बुलाया गया, गरह कटंगा। गरह कटंगा, द टेरिटरी, द गौंड किंगडम, इट वॉज कॉल्ड एज गरह कटंगा विच हैड 70,000 विलेजेस। और ये किस में मेंशन हुआ है, जैसे मैंने कहा इनकी हिस्ट्री गॉड्स ने खुद ने कहीं नहीं लिखी है, बट इट इज मेंशन्ड इन अकबरनामा। सो आई सेड बाबर इन्वेडेड ऑलरेडी। तो जब तक अकबर का पीरियड आया, ठीक है ना, उस टाइम दे वर स्मॉल चीफ्स। तो यहाँ पे राजा जो कॉन्कर करते गया तो टेरिटरी बढ़ते गई। कब तक, जब तक अकबर का पीरियड आया। सो अबुल फजल ही रोट इन अकबरनामा अबाउट दिस गौंड किंगडम सेइंग दैट इट वाज कॉल्ड एज गरह कटंगा। और इस गरह कटंगा में कितने विलेजेस थे, दे वर 70,000 विलेजेस। तो यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन इनका कैसे चलता था, सो इट इज ऑल्सो एक्सप्लेन्ड इन दिस अकबरनामा। इनका एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो कैसे चलता था, लेट्स सी। अब जो ये 70,000 विलेजेस है, ठीक है ना, these are 70,000 villages. Further what they were divided into, so 84 villages which was called as चौरासी। तो इन 70,000 विलेजेस, जैसे हम अपने कंट्री को देख लेते हैं, मैं गुड एग्जांपल दे रही हूँ फिर आपको समझ में आ जाएगा। अपने कंट्री में बहुत सारे विलेजेस हैं। अदर देन दैट फॉर द एडमिनिस्ट्रेशन पर्पज हमने क्या किया है, इनको स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज में बांट दिया है। फर्दर दीज स्टेट्स जो है वो डिस्ट्रिक्ट्स में बांटे गए हैं।
जो डिस्ट्रिक्ट है वो तहसील में, और तहसील के अंदर आप देख सकते हो सर्टन ग्रुप ऑफ विलेजेस आ जाते हैं रूल करने के लिए, ठीक है ना। टाउन्स और विलेजेस इस तहसील के अंदर आ जाते हैं। तो व्हाट हैपन्स, द विलेजेस प्लस टाउन्स दे कम अंडर तहसील्स और तालुकास. So group of talukas makes the district, group of districts makes states or territories. So this further it is a country. So different heads rule the different parts of the administration. ऐसे ही administration के purpose के लिए further these 70,000 villages they were divided into एक एक ग्रुप, जैसे कि 84 विलेज का एक ग्रुप बना दिया। ऐसे करके ये जो 70,000 है ये 84 करके डिफरेंट विलेजेस में बांटे गए, ठीक है ना, डिफरेंट ग्रुप में बांटे गए। तो उसका नाम यहाँ पे क्या रखा, दे वर कॉल्ड एज 84। दे वर कॉल्ड एज 84। ऐसे 84 करके डिफरेंट 84 विलेजेस का यहाँ पे पूरा ग्रुप कर दिया। देन फर्दर दीज 84 विलेजेस जो थे वो एक ही इंसान रूल नहीं करता था। फॉर द एडमिनिस्ट्रेशन पर्पज फर्दर दे वर डिवाइडेड इनटू अ ग्रुप ऑफ 12 विलेजेस ईच, ठीक है ना। 12 विलेज का एक ग्रुप बना दिया। ऐसे एक 84 पे कितने ग्रुप होते थे, 12 7 जा 84। ऑब्वियसली 7 ग्रुप्स यहाँ पे बना के 12 विलेजेस का 7 ग्रुप में बना दिए जाते थे। जो 84 विलेजेस जो थे वो 84 जो था वो फर्दर 12 हॉट्स में डिवाइड होता है। ओके, ये 84 है, ये 12 होते हैं। So in this way, so the emergence of large states changed the nature of Gond society. So यहाँ पे in this way Gond की सोसाइटी का जो स्ट्रक्चर है वो पूरा चेंज हो गया। So in this way we can see, आप कभी मान सकते हो क्या ऐसे हो सकता है कभी ट्राइबल कम्युनिटी में भी, who kept themselves aside from the common peoples, ठीक है, कॉमन पीपल से खुद को दूर रखते हुए हार्ड लाइफ भी जीते हुए सच एन एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम दे वर हैविंग विच इज मेंशन्ड इन द बुक, दैट इज द अकबरनामा written during the period of Akbar the Mughal ruler, and is written, the author of the book is Abul Fazl. ओके, सो इट इज मेंशन्ड। तो ये एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम भी आपको शायद समझ में आ गया होगा। सो यहाँ पे गॉन्ड सोसाइटी अब इस तरह से हो गया है, तो ऑब्वियसली इनका भी लाइफ अब कैसे समझ सकते हैं हम, एडमिनिस्ट्रेशन के पर्पज से इस वे में ये हो गया है। तो जब लीडर हो जाएंगे इसके अंदर 84 में भी लीडर हो जाएंगे, 12 में भी लीडर हो जाएंगे, 12 लीडर यहाँ हो जाएंगे, तो उनका लाइफ जो है, लाइफ स्टाइल जो है अलग हो जाएगा लीडर्स का, और जो वर्कर्स का है, जो नॉर्मल फार्मर्स का है, देयर लाइफ इट विल बी क्वाइट डिफरेंट, ठीक है ना। यहाँ पे हम फिर क्या देखेंगे, द सोशल इनइक्वालिटी, जो सोशल क्लास में है तो हम अनइक्वल देखते हैं, अनइक्वल यानी इनइक्वालिटी इन द सोशल लाइफ हम देखते हैं। बिकॉज यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन जब होने लगा तो एडमिनिस्ट्रेटिव्स जो थे, जो हु वेयर द लीडर्स, उनका लाइफ चेंज हो गया और फॉर्मर्स को वो डोमिनेट करने लग गए। फिर इस वे में जो इक्वली ट्रीट किए जाते थे हर एक मेंबर को कबीले में, वो इक्वालिटी अब यहाँ पे हमको देखने को नहीं मिला। सो देयर वाज अनइक्वल सोशल क्लास इन द Gond community also, that is the tribal community also. So Brahmanas received land grants from the Gond Rajas and became more influential. अब इनका क्यों ये चीज़ क्यों हुई, क्योंकि हम वापस देखते हैं किसका, ब्राह्मणास का इंटरप्रिटेशन। तो यहाँ पे ब्राह्मणा जो थे वो ज़्यादा से ज़्यादा ग्रांट्स ऑफिशियल से लेने लगे। ये समझ लो कि रिश्वत लेने लगे। क्यों लेने लगे, और रिश्वत के बदले में इन्होंने क्या कर दिया, उनको एज अ राजा क्राउन कर दिया। मीन्स दे वेर एक्सेप्टेड इन द नॉर्मल सोसाइटी, जो कम्युनिटी थी, जो कास्ट और क्रीड इंक्लूडेड था,
ठीक है ना, वर्णा सिस्टम जो था और जाति को एक्सेप्ट कर लिया था, जो डिफरेंट कास्ट को भी यहाँ पे एक्सेप्ट कर लिया था, वैसे ही वो ही चेंजेस इस सोसाइटी में भी आने लगा। तो ब्राह्मण्स ने क्या किया, इन ट्राइबल कम्युनिटी पीपल को, बिकॉज देयर राजास दे वर क्वाइट डिफरेंट, यहाँ पे ट्राइबल कम्युनिटीज में हु वॉज वेरी स्ट्रांग, okay, who was very strong, he titled himself as राजा। तो इसके लिए क्या चाहिए था यहाँ पे, they need the permission from brahmanas। तो brahmanas को यहाँ पे bribe करके they received a land grants, brahmanas received the land grants, and what they did, they made these rajas as the head of the community or the society or the territory, we can say। So Gond chief wished to be recognized as Rajput। So यहाँ पे राजपूत का टाइटल भी, राजा हो गए तो ऑब्वियसली दे ऑल्सो वांटेड द, they has to be recognized as the rajas। So to be recognized as rajas, now they require the permission from the brahmanas। तो यहाँ पे brahmanas का interference भी हमने कहाँ देखना शुरू किया, in the tribe, nomads and settled communities। जो nomads है वो यहाँ पे settled communities का life यहाँ पे जीने लगे। So the Gond chief now, by bribing these Brahmins, they started recognizing themselves as Rajputs। So Aman Das ये भी कबीले का हेड है, ट्राइबल कबीले का हेड है, जो यहाँ पे खुद को एज ए राजा घोषित कर दिया विद द हेल्प ऑफ ब्राह्मण। सो वी रीड हिम एज द किंग at the period of Gonds। So Aman Das, the Gond Raja of Garha Katanga, Garha Katanga, जैसे इन 70,000 विलेजेस का जो हेड है वो कौन है यहाँ पे, अमन दास। Aman Das, so Aman Das, he was the head of this Garha Katanga। Okay, so he declared himself as the king and assumed the title of संग्राम शाह, और इसको टाइटल भी मिला संग्राम शाह। जैसे कि हम देखते हैं अकबर का नाम, यूजुअली ही वॉज नॉट अकबर, ओके, वो क्या है क्या नहीं है वो सारी चीजें हम देखेंगे, बट अकबर इट वाज द टाइटल गिवन टू हिम, ठीक है ना। अब उसकी तरफ मैं बहूंगी तो टाइम, इट विल टेक टाइम, मोर टाइम। सो हियर ओनली वी विल रीड अबाउट द अमन दास। अमन दास जो था उसको टाइटल यहाँ पे मिला था जो पब्लिक से मिला था, एंड दैट वाज द संग्राम शाह। अब दिल्ली सुल्तान को हम देखते हैं शाह टाइटल दे गिवन, सो ही ऑल्सो गॉट द संग्राम शाह टाइटल। और इसका जो बेटा था उसका नाम था दलपत, ओके, ही वॉज हैविंग द सन, his son's name it was Dalpat, and what he did, he married princess Durgavati। और ये प्रिंसेस कहाँ की थी, महोबा की, महोबा की प्रिंसेस थी, हु वॉज द डॉटर ऑफ सलबाहन। सलबाहन जो था वो चंडेल राजपूत, जैसे मैंने कहा था आपको कुछ टेरिटरीज ने अपने आप को एज अ राजपूत डिक्लेयर कर दिया था, और इमरजेंस के टाइम पे मैंने डिफरेंट राजपूत कम्युनिटीज के भी नाम बताए थे, उसमें चंडेल भी एक है, चंडेल हुनाज, डिफरेंट राजपूत कम्युनिटीज हमने देखा हो हु एमर्ज्ड फ्रॉम दीज ट्राइबल कम्युनिटीज। सो यहाँ पे ये चंडेल राजपूत की बेटी थी जिसका नाम था दुर्गावती, ओके, एंड द किंग ही वाज सलबाना, सलबाहना की बेटी दुर्गावती थी। शी गॉट मैरिड with the son of Aman Das whose name was Dalpat। अमन दास के बाद में दलपत को हम देखते हैं। So here Dalpat he got married to Durgavati, okay, who she was the daughter of Salbahan। Salbahan, he was the ruler of the territory Mahoba, okay, so here what happens after the death of Dalpat, because of some reason Dalpat lost his life, तो यहाँ पे इनकी मृत्यु हो जाती है दलपत की। so after the दलपत यहाँ पे किसका रूल चलना चाहिए, इनका बेटा
जो है वीर नारायण. सो इट मे बी वीर ऑल्सो, बट प्रोनाउंसिएशन की वजह से वीर है. जैसे आप वेस्ट बंगाल की तरफ जाओगे तो विजय का विजय पढ़ते हैं, तो वीर को भी इन्होंने वीर पढ़ के वीर नारायण नाम रखा है. सो अमन के बाद में दलपत, दलपत के बाद में वीर नारायण का टाइम आया. ओके, हिज पीरियड इट वाज, बट एट द टाइम ऑफ दलपत ही वाज ऑफ जस्ट 5 years. ठीक है ना, ही वॉज जस्ट ऑफ 5 years. तो यहाँ पे जो पॉलिटिकल कंट्रोल है वो किसके अंडर हाथ में चल गया? दुर्गावती के. सो हियर आफ्टर द डेथ ऑफ दलपत, रानी दुर्गावती started ruling on behalf of her 5 years old son, that is Veer Narayan. On behalf of Veer Narayan, who was ruling here? Rani Durgavati, she was ruling. So in 1565, the Mughal forces under असफ खान, असफ खान के लीडरशिप में यहाँ पे इन्होंने अटैक किया किसके ऊपर? गढ़ कटंगा, दैट इज द अगेन 70,000 विलेजेस के ऊपर. अंडर द लीडरशिप ऑफ असफ खान, the Mughal forces, they attacked whom here? This Gond kingdom, that is the Garha Katanga पे इन्होंने अटैक किया. तो दुर्गावती put a strong resistance. और अब यहाँ पे रूल कौन कर रहा था? दुर्गावती. सो दुर्गावती ने कुछ साल तक इनके अंडर में, जो दुर्गावती है, जब तक ये बेटा मेजर नहीं हो रहा था तब तक इसके अंडर में ही चल रहा था. एंड शी वॉज अ गुड रूलर. जैसे कि प्रिंसेस थी ऑलरेडी, एक किंगडम की प्रिंसेस थी, शी वॉज अ डॉटर ऑफ अ राजा, तो शी वॉज कैपेबल टू लीड द पॉलिटिकल लाइफ. तो अंडर हर पॉलिटिकल लाइफ व्हाट शी डिड, शी एक्सटेंडेड हर टेरिटरी. तो इसका कॉन्क्वेस्ट जो था वो बहुत अच्छा था, एंड शी वॉज हैविंग अ गुड कंट्रोल ओवर हर किंगडम ऑल्सो. सो आफ्टर फ्यू ईयर्स इन 1565 मुगल फोर्सेस का अटैक हुआ अंडर द लीडरशिप ऑफ असफ खान. किसके ऊपर हुआ? गढ़ा कटंगा पे. ठीक है, गढ़ा कटंगा पे होते टाइम में क्या हुआ? दुर्गावती, जैसे कि हम बहुत सारे रानियों को देखते हैं, रानी लक्ष्मीबाई, ठीक है, कित्तूर रानी चन्नम्मा, इन सबको हम पढ़ते ही है. अलॉन्ग विद दैट शी बिलोंगिंग टू अ ट्राइबल कम्युनिटी. याद रखना, फीमेल रूलर बिलोंगिंग टू अ ट्राइबल कम्युनिटी, शी वॉज दुर्गावती. शी हैड अ स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस. उन्होंने प्रोटेस्ट किया, खूब प्रोटेस्ट किया, खूब रोकने की कोशिश की, बट वॉज डिफीटेड. एंड रैदर देन सरेंडर, सरेंडर करने के अलावा, जैसे हम राजस्थान के इतिहास में भी देखते हैं, रानी पद्मिनी को उन्होंने भी क्या किया? सरेंडर करने से अच्छा है कि जौहर कर लेते हैं. एंड दे accepted the death here. In the same way, what she did, she instead of surrendering preferred to die. यहाँ पे खुद की मृत्यु को इन्होंने अपना लिया, गले लगा लिया. सरेंडर करने से बेटर है कि मैं मर जाऊँ. So in this way she ended her life. So her son too died fighting soon after. तो वॉर कंटिन्यू रहा. कंटिन्यू होते टाइम में जो नाउ ही वॉज क्वाइट यंगस्टर एट दिस एज, he also lost his life in the battlefield while fighting or while the war. So in this way we had a brief look or a closure look on the community, that is the Gonds. So I hope you understood. जहाँ पे भी किसी भी टाइप का डाउट आता है, please enquire me. I'll be there always for you. So I hope you all understood. Thank you and have a nice day. Hello students, welcome to the online classes of Vidya Bhavan School. Today's subject it is Social Studies Unit History for class 7th and the fourth part of the topic Tribes, Nomads and Settled Communities. So it is the fourth part. Okay students, in previous 3 parts we have studied about the tribal communities and nomads, what kind of people they were, how they were having their own separate life, how